नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। दोस्तों, केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। आगे उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें और अधिक समय चाहिए, क्योंकि ईडी ने कल रात 11 बजे याचिका पर नया जवाब दाखिल किया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। यानी कि दोस्तों, यह साफ हो गया है कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आने वाले नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब, 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। नासिक के अंजनेरी फोर्ट में 10 से ज्यादा पर्यटन सीढ़ियों पर तेज पानी के बहाव में फंस गए। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा रत्नागिरी और चंद्रपुर में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। इससे इन जिलों में सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। खेड़ में दीवान खावड़ी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेल सेवाएं बाधित हो गई। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर 4 से 5 घंटे तक लेट रही। उधर दोस्तों, नेपाल से सटे इलाकों में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसकी चपेट में 97 गांव है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी से घिरी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई होल्डिंग्स हादसे की चार्जशीट पेश। कहा, रेलवे की जमीन की नर्म मिट्टी पर होल्डिंग लगाया गया। बीएमसी और होल्डिंग कंपनी में मिली भगत थी। जी हां दोस्तों, मुंबई होल्डिंग हादसे को लेकर एसआईटी ने सोमवार को 3,299 पन्नों की चार्जशीट मुंबई की कोर्ट में पेश की है। इसमें कहा गया है कि 250 टन वजनी होर्डिंग्स रेलवे की जमीन पर लगाया गया था। होर्डिंग्स लगाने से पहले जेसीबी ऑपरेटर ने होर्डिंग लगाने वाली जमीन को बताया था कि मिट्टी नर्म है, यहां होर्डिंग लगाना ठीक नहीं है। इसके बावजूद जनवरी 2023 में होर्डिंग लगा दी गई और 16 महीने बाद ही यह गिर गई। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई है और 74 लोग घायल हो गए हैं। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि रेलवे के अधिकारी, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी इसमें मिले हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के अंदर मरीज की हत्या, हॉस्पिटल में घुसकर मारी गई गोली। जी हां दोस्तों, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रविवार को बड़ी वारदात हुई। जीटीबी अस्पताल के अंदर घुसकर एक मरीज को गोली मार दी गई। मरीज की पहचान 32 वर्षीय रियाजुद्दीन के नाम से हुई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि रियाजुद्दीन करीब 21 दिन से अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते 23 जून को रियाजुद्दीन पेट में इन्फेक्शन की शिकायत के चलते एडमिट हुआ था। तब से उसका यही इलाज चल रहा था। रविवार 14 जून की शाम करीब 4 बजे एक लड़का उससे मिलने आया और उसे गोली मार दी। रियाजुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नड्डा बोले, कांग्रेस के भाई बहन पढ़े लिखे अनपढ़। सीएम योगी बोले, विपक्ष को दोबारा उछल कूद का मौका नहीं मिलेगा। लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में रविवार को भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। आगे की रणनीति भी तय की गई। जेपी नड्डा ने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एचडीएफसी बैंक दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक बना। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने भी मारी लंबी छलांग। जी हां दोस्तों, अभी कुछ सालों पहले ही भारी भरकम एनपीए से जूझ रहे भारतीय बैंक अब दुनिया के दिग्गज बैंकों को टक्कर दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू साल 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक 17% बढ़ गई है। बैंक का मार्केट कैप भी 154.4 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक बन गया। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक भी दुनिया भर के बैंकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आप सरकारी बैंकों में अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं या फिर आपको प्राइवेट बैंक की सर्विसेज ज्यादा पसंद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इटली में 33 भारतीय बंधक मुक्त कराए गए। खेतों में जबरन काम कराया गया। अधिकतर पंजाब के रहने वाले, 2 आरोपी भी पंजाबी। 5.45 लाख यूरो जब्त। जी हां दोस्तों, इटली के उत्तरी वेरानो प्रांत में स्थानीय अधिकारियों ने 33 भारतीयों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। मुक्त कराए गए 33 भारतीयों में से अधिकतर पंजाबी मूल के हैं। इतना ही नहीं, जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वे भी पंजाबी मूल के ही हैं। दोस्तों, अधिकारियों ने दोनों कथित आरोपियों से 5.45 लाख यूरो भी जब्त किए हैं। घटना की जांच जून महीने
महीने में शुरू हुई थी। इटली में बंधुआ मजदूरी जून में हुए एक हादसे के बाद चर्चा में आई थी, जिसमें फल तोड़ने वाले पंजाबी सतनाम सिंह की मशीन से हाथ कट जाने से मौत हो गई थी। रोम के पास लाजिमो में स्ट्रॉबेरी रैंपिंग मशीन की चपेट में आने से सतनाम का हाथ कट गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान। तिमाही नतीजों, थोक महंगाई आंकड़ों से लेकर FII फ्लो तक यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे, भारत की थोक महंगाई के आंकड़े, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FII DII फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, निवेशक 18 जुलाई को होने वाली यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग पर भी नजर रखेंगे। ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा और अगली ब्याज दर कटौती के समय के बारे में संकेत दे सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सभी पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए पैक पर यह जानकारी देना हुआ अनिवार्य। सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म सहित बाजार के बढ़ते क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामले विभाग ने पैकेज्ड वस्तुओं के लिए एक रूपता स्थापित करने के उद्देश्य से लीगर मेट्रोलॉजी यानी कि पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन करने पर विचार किया है। संशोधित प्रावधान द्वारा यह नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैक की गई वस्तुओं को छोड़कर खुदरा में बेची जाने वाली सभी पैक की गई वस्तुओं पर लागू होंगे। दोस्तों, इस संबंध में विभाग ने सभी स्टॉक होल्डर्स से 15 दिनों यानी कि 29 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश भर से 200 किसान नेता 22 जुलाई को जाएंगे दिल्ली, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने दी है। उन्होंने कहा है कि 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें MSP कानून लाने के लिए देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि जो सरकार भ्रम फैला रही है कि अगर MSP कानून गारंटी बनता है तो लाखों करोड़ खर्च होंगे, ऐसे में हम बताएंगे कि एक पैसा खर्च नहीं होगा। ढल्लेवाल ने बताया कि राहुल गांधी किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। मीटिंग में इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि कैसे MSP कानून गारंटी पर पैसा खर्च नहीं होगा। साथ ही सरकार पर मानसून सत्र में MSP कानून गारंटी की मांग मनवाने के लिए दबाव बनाने की भी बात होगी। हालांकि इंडिया ब्लॉक ने पहले कहा था कि अगर सरकार बनेगी तो किसानों की मांगे मानेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन वह विपक्ष में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को MSP पर कानूनी गारंटी दे देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पाकिस्तान को हराकर भारत बना चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियंस लीजेंड्स फाइनल में 5 विकेट से हराया। रायडू की 50, अनुरीत ने लिए 3 विकेट। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स में शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान यूनिस खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से अंबाती रायडी ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं दोस्तों, 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। उथप्पा और अंबाती के बीच पहले विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी हुई। सुरेश रैना सिर्फ 4 रन ही बना सके। आमिर यामीन ने एक ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों को पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद अंबाती रायडू ने 30 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए, जो कि भारतीय जीत का एक प्रमुख हिस्सा रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आखिर झुक ही गया पाकिस्तान, हाइब्रिड मॉडल से होगा टूर्नामेंट, दुबई में मैच खेलेगा भारत। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर काफी बवाल चल रहा था, लेकिन अब इसका मसला हल हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ICC टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल से करवाएगी। वहीं टीम इंडिया अपने मैच दुबई में खेल सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का ड्राफ्ट ICC को भेज दिया था, लेकिन अब इसमें बदलाव जरूर हो रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ICC ने BCCI से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चा की थी, लेकिन BCCI ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से साफ मना कर दिया था। BCCI ने कहा है कि टीम इंडिया के मैच दुबई या फिर श्रीलंका में रखे जाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विंबलडन 2024 21 साल के अल्कराज ने रच दिया इतिहास, तोड़ा जोकोविच का सपना, जीता विंबलडन का खिताब। जी हां दोस्तों, दुनिया की नजरें जिस मुकाबले पर थी उसे 21 साल के स्पेन के कार्लसन अल्कराज ने एक तरफा बना दिया। पूर्व नंबर 1 और 23 ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को डिफेंडिंग चैंपियन ने मैच में टिकने ही नहीं दिया। बिल्कुल आसानी से लगातार 2 सेट जीतने के बाद टाई ब्रेकर में तीसरा सेट जीतकर स्पेन के युवा सनसनी ने धमाका कर दिया। 6-2, 6-2, 7-6 से मुकाबला अपने नाम कर चौथा ग्रैंड स्लैम हासिल किया। दोस्तों,
दोस्तों शुरुआत से ही स्पेन के अल्काराज सर्बिया के नोवाक जोकोविच पर हावी नजर आए। पहले सेट में इस पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को उन्होंने टिकने का मौका ही नहीं दिया और 6-2 से इसे अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी नजारा ऐसा ही था, इसे भी अल्काराज ने 6-2 से अपने नाम कर लिया। तीसरे सेट में नोवाक ने वापसी संघर्ष किया और इसे टाई ब्रेकर तक ले जाने में कामयाब हुए, लेकिन यह काफी नहीं था। 7-6 से अल्काराज ने आखिरी सेट अपने नाम कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया ने 4-1 से जीती टी20 सीरीज। आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराया। ऑलराउंडर शिवम मैन ऑफ द मैच चुने गए। सुंदर बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने रविवार को हरारे के मैदान में खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को हरा दिया। साथ ही 5 मैचों की टी20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस जीत के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब वाशिंगटन सुंदर ने जीता, जबकि 5वें मुकाबले में मैन ऑफ द मैच शिवम दुबे रहे।